कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कराची धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए बताया था कि खुदकश बमबार शारी बलोच का वीडियो पैगाम भी जारी किया था। नेड प्राइस का कहना था कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के साथ बाहमी तावन जारी रहेगा। भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर ब्लैक लिस्ट किए जाने और अमरीकी कमीशन के मोदी हुकूमत पर पाबंदियों के मुतालबे से मुतल्लिक तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि मजहबी आज़ादी का कमीशन कोई हुकूमती अदारा नहीं है। महकमा खारजा का मजहबी आज़ादी का दफ्तर इन सिफारिशात का जायजा ले रहा है। अमरीका ने एक बार फिर कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि दहशतगर्द हमला कहीं भी हो काबिल मजम्मत है, खुसूसन तालीमी और मजहबी जगहों पर हमला ज़्यादा काबिल मजम्मत है। याद रहे कि 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी में एक खातून खुदकश बमबार ने खुद को धमाका खेज मवाद की मदद से उड़ा दिया था, जिसमें कन्फ्यूशियस सेंटर के सरबराह समेत 3 चीनी बाशिंदे और एक पाकिस्तानी जांबाज जबकि 3 जख्मी हुए थे। एक बयान में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि आईनी और कानूनी बहरान का शिकार पंजाब को ताकत के जोर पर यरगमाल बना लिया गया है। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि बड़ी सियासी जमातों की खामोशी इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला बनने के लिए हमदा शहबाज फार्मूला काबिल काबूल है तो बाकी सूबे अपनी फिक्र करें। ऐसे तो फिर अवाब अलवी अगले वज़ीर आला सिंध होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने सियासी जदोजहद के दौरान हमेशा न्यूट्रल एम्पायर का मुतालबा किया। हकीकी मानों में न्यूट्रल एम्पायर दोनों टीमों के लिए यकसा असूल रखता है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुझे एक सूबेदार और 4 जवान मुहैया कर दें तो मैं हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दूं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भी खत लिख कर मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। अपनी कंपनी से हटकर दीगर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की वजह से राइड हेलिंग और डिलीवरी ग्रुप उबर को $5.9 बिलियन का नुकसान हुआ। फर्म ने कहा कि तकरीबन सारा नुकसान कारोबार में सरमायाकारी की कदर में ग्राउंड का नतीजा है, जिसकी वजह 2 एशियाई राइड हेलिंग कंपनियां चीन की दीदी और जनूबी मशरकी एशिया की कंपनी ग्राब शामिल है। गुज़िश्ता साल न्यूयॉर्क में फहरिस्त साजी के बाद दीदी और ग्राब के हिस्से में कमी आई। नुकसान के बावजूद उबर के बॉस ने वबाई अमराज के असरात से निकलने में इसकी पेशरफ्त पर रोशनी डाली। उबर के चीफ एग्जीक्यूटिव दारा खुसरो शाही ने कहा, हमारे नताइज जाहिर करते हैं कि हमने वबाई मर्ज से निकलने के लिए कितनी मेहनत की है और हमारे प्लेटफॉर्म की ताकत हमारी कारोबारी कारकर्दगी को किस तरह मुख्तलिफ कर रही है। ये सब इस वक्त हुआ जब कंपनी ने कहा कि मार्च के आखिर तक 3 महीनों के दौरान पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में किए गए दौरों की तादाद में 18% इजाफा हुआ। इससे इसकी आमदनी में 136% इजाफा हुआ है। खालिस बुनियादों पर उबर का पहली तिमाही का खसारा 1 साल पहले $108 मिलियन से बढ़कर $5.9 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें दीगर कारोबारों बुनियादी तौर पर चीनी राइड हेलिंग कंपनी दीदी में हिस्से की कदर में $5.6 बिलियन की कमी वाक़ई हुई। यूक्रेन का मारूफ बंदरगाही शहर मारियोपोल अब तकरीबन रूसी फौज के कब्जे में है और रूस ने अज़ोस्टल नामी कस्बे के स्टील प्लांट को भी अपने कंट्रोल में लेने की कार्रवाई तेज कर दी है। यही वो वाहिद मुकाम है जहां से यूक्रेन की मज़ाहमत जारी थी। ताहम इमारत के अंदर बहुत से आम लोगों ने भी पनाह ले रखी है। इस दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने यूक्रेन के इस मुहासरा शुदा शहर का दौरा भी किया। डोनेस्टी के एक अलैदगी पसंद रहनुमा ने टेलीग्राम पोस्ट में इस दौरे की इतला दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रूस के साबिक वज़ीर आज़म हैं और इनके मौजूदा पोर्टफोलियो में मुल्की सियासत के अमूर भी शामिल हैं। उधर यूक्रेन के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो प्लांट में फंसे आम शहरियों के इनखला का कोई रास्ता तलाश करने में इनकी मदद करे। रूस ने भी कहा कि वो इनखला के लिए जंग बंदी और एक महफूज रास्ता देने के लिए तैयार है। रूस ने मशरिक समेत यूक्रेन के मगरबी इलाकों पर भी फिजाई हमले तेज कर दिए हैं और इतलात के मुताबिक
इस फौजी साजो सामान के काफिलों को भी निशाना बनाया है जो मगरिब ने यूक्रेन की मदद के लिए फराहम किए थे। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन का कहना है कि रूस ने मगरबी इलाकों में बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। बाज़ अस्करी माहिरीन का कहना है कि आइंदा चंद दिन के अंदर ही मारियोपोल शहर मुकम्मल तौर पर रूस के कब्जे में होगा। आलमी खबरसार दायरे के मुताबिक अफगानिस्तान में बंद टूटने और मुसलसल बारिशों से दरियाओं में तुगयानी आ गई और सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले ने रास्ते में आने वाली हर शय को तहस नहस करके रख दिया। सैलाब के नतीजे में 22 अफराद जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हुए। सैलाबी रेले ने अफगानिस्तान के 10 सूबों बदगैस, कंधार, हलमंद, हेरात, बदखिशां, तिहार, परवान, कंदूज, मदयान, वर्दिक, बगलान, फरियाब और जवाजिन को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाब से सबसे ज़्यादा सूबा बगलान, परवान और बदगैस मुतासिर हुए, जहां दर्जनों मकानात तबाह और ज़राए आमदोरफ्त मुअत्तल हो गए। सड़कों से निकासी आब के बाद ट्रैफिक की बहाली का काम जारी है। सैलाब के पेश नज़र हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि मुतासरा शहरियों को सरकारी दिफातर और स्कूलों में कायम एमरजेंसी रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाबी रेले से 10 से ज़ायद मवेशी भी बह गए। वाज़ेह रहे कि जंग ज़दा अफगानिस्तान में गुज़िश्ता बरस अगस्त में तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम की है, जिसे अब तक आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किए जाने की वजह से शदीद माली बहरान का सामना है। वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लगाए गए बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि इंक्वायरी कमीशन गैर जानिबदार होगा जो शफाफ तरीके से इन इल्ज़ामात की आज़ादाना तहकीकात करेगा और कमीशन की जानिब से जो भी फैसला होगा इसके बाद वो लोग जिन्होंने मुल्क को झूठी सियासत के लिए इस्तेमाल किया उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन के लिए ऐसा सरबराह मुकर्रर किया जाएगा जिस पर कोई भी उंगली ना उठा सके। मरियम औरंगज़ेब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अपनी अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान से मुतल्लिक बयान पर भी चेयरमैन PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मरियम औरंगज़ेब का कहना था, ये बैरून मुल्क साजिश का रोना नहीं, ये गोगी बचाओ का मातम है। मुआशी दहशतगर्द, मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले नालायकी का मातम कर रहे हैं। साजिशी टोले ने 4 साल मुल्क को लूटा और अवाम के खिलाफ साजिश की। इस टोले ने 4 साल खजाना और तोशा खाना लूटा